आप जानते हैं कि बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। बांग्लादेश को कल रात को कम्युनिकेट कर दिया गया था, कल रात को स्कॉटलैंड को भी कम्युनिकेट कर दिया गया था। लेकिन मुझे थोड़ी हैरानी थी कि आईसीसी की प्रेस रिलीज कब आएगी। शायद वो इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो अभी अभी खत्म हुई है। और चूंकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली मीडिया में या पब्लिक में आईसीसी का फैसला नहीं आया है, अभी बांग्लादेश को तो बता दिया गया है, स्कॉटलैंड को भी बता दिया गया है। आई एम श्योर जो आईसीसी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको भी पता है, क्योंकि एज वी स्पीक इस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपनी मीटिंग भी चल रही है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने कहा था जब वो बांग्लादेश के साथ खड़ा था कि हम भी बॉयकॉट कर देंगे। और मोहसिन नकवी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कह दिया है कि अगर आईसीसी 21वीं टीम ले चुका है, विच मीन्स कि स्कॉटलैंड को, तो 22वीं के साथ भी तैयार रहें, 22वीं के साथ भी तैयार रहें, क्योंकि पाकिस्तान भी पुल आउट कर सकता है। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अभी मुल्क में नहीं है, वो दौरे पे हैं, जैसे ही वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनसे बात की जाएगी और आखिरी फैसला पाकिस्तान प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ही होगा, खेलना है या नहीं खेलना है। तो ये एक तरह से बगावत के सुर है। उन्होंने ये कहा कि बांग्लादेश एक फुल मेंबर है, बांग्लादेश के साथ जस्टिस होना चाहिए था। उन्होंने कहा जैसे इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा था चैंपियंस ट्रॉफी, उसी तरह से बांग्लादेश को मौका दिया जाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कि जो बोर्ड की मीटिंग थी, यानी कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग थी, जहां पर 14 लोगों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया था, सिर्फ 2 लोग बांग्लादेश के साथ थे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। उन्होंने कहा मैं वक्त आने पर उसकी भी बातें आपको बताऊंगा, बांग्लादेश को मौका नहीं मिला। तो ये खबर कभी जो कि एक बहुत ही घटिया इंसान है, मतलब बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, क्योंकि मोहसिन नकवी ने बोला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला, बात एक ही है, तो उसकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि भैया जो गवर्नमेंट बोलेगी पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान करेगी कि भैया हमें ट्रैवल करना है वर्ल्ड कप के लिए, टी20 के लिए, टी20 वर्ल्ड कप के लिए, या फिर नहीं करना है। और हमारे लिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट पहले है, ना कि आईसीसी, है ना। अब ये आईसीसी को धमकी देंगे, औकात देखेंगे किस लेवल पे जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि मोहसिन नकवी ने इन भारतीयों का भारतीय मीडिया समेत जुलूस निकाल कर रख दिया है। आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर निकल ही आती है कि जिससे इन इंडियन की हवा निकल जाती है। इतनी मेहनत से बेचारे अपने गुब्बारे में हवा भरते हैं और मोहसिन नकवी 1 मिनट में फोड़ देता है। हम नहीं मानते आईसीसी के डिसीजंस को, ऑब्वियसली वही होगा जो हमारी गवर्नमेंट चाहेगी। और तुम लोगों ने भी यही कहा था चैम्पियन ट्रॉफीज़ के टाइम पे कि हम लोग अपनी गवर्नमेंट की मानते हैं और हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि तुम लोग नहीं जाओगे। और जहाँ तक रही बॉयकॉट करने की बात, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हमने ये नहीं कहा था कि हम बॉयकॉट करेंगे। जितनी भी खबरें आई इससे रिलेटेड, वो सारी की सारी अनऑफिशियल सोर्सेज से आई थी कि जिसे तुम लोगों ने अपने सर पे सवार कर लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली तुम लोगों को पता है कि पाकिस्तान लोग के बगैर तुम लोगों का गुजारा नहीं है। भले तुम लोग जितना मर्ज़ी कह लो कि पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं है, कोई कंपटीशन ही नहीं है उसके साथ, भला ही जितना मर्ज़ी छोटा बोर्ड कह लो तुम लोग। हमें याद है कि तुम लोगों ने चैम्पियन ट्रॉफी के टाइम पे कहा था कि ये छोटा मुल्क है, कटोरा लेके भीख मांगने निकल जाता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देनी चाहिए। अब पता चल रही है हमारी वैल्यू। हमारे डिसीजन का तुम लोग इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि इतना तुम लोगों ने अपने वर्ल्ड कप का भी नहीं किया होगा। हमारे एक डिसीजन पे तुम लोगों का सारा वर्ल्ड कप टिका हुआ है। ये होती है वैल्यू और इसे कहते हैं इम्पोर्टेंस, जो तुम लोग अब हमें दे रहे हो। एंड इवन आपको ये भी देखना चाहिए कि भैया आपकी तो बात मान ली गई है, आप तो न्यूट्रल वेन्यू मिल चुका है आपको, तो आप किस बेसिस पे भौंक रहे हो? प्लीज बताओ, कोई रीजन तो दो। आप रीजन ही नहीं है आपके पास, बोले जा रहे हो बस, जो मन में है बोलते रहो बस। सो बड़ी बेकार की बात है ये, और फालतू के ड्रामे शुरू हो गए। खैर मैं आपको पूरी स्टेटमेंट में पढ़ के बताता हूं कि एग्जैक्टली क्या बोला है। वी आर वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू रिटर्न, बांग्लादेश हैज बीन ट्रीटेड अनफेयरली, आई सेड द सेम इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यू कैन नॉट हैव डबल स्टैंडर्ड्स where one country can make whatever decision whenever for another country. That is why we have taken the stand that Bangladesh is being treated unfairly and should be allowed to play the World Cup. In any case, they are a major stakeholder.
they are a major stakeholder, and this injustice should not be done. The thing is that Bangladesh is the same member as Pakistan, and our stance is that if you have done this favor with Pakistan and India, then you should do the same with Bangladesh. The main reason for this is that one country cannot dictate to another, and if this dictation is attempted, then Pakistan definitely has its own stance. मतलब बेसिकली मोहसिन नकवी ने ये सारी बातें बोर्ड मीटिंग में कही हैं। आज से पहले किसी भी बोर्ड की, इवन कि पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो बीसीसीआई को इस तरह से बोर्ड मीटिंग में कुछ कहे। हमने पाकिस्तान के क्रिकेट का एक लंबा टाइम पीरियड देखा है कि जिसमें बहुत से मिनिस्टर्स आए, सब ने इन लोगों को एक मार्जिन दिया कि चलो कोई बात नहीं, जाने दो। लेकिन मोहसिन नकवी ने फाइनली कहा है कि अब थोड़ा रुक जाओ, और इन लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो गया, क्योंकि इन लोगों को तो आदत थी अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाने की, क्योंकि पैसों जो बहुत था। अब जब वो सिलसिला ख़त्म हो रहा है और इनका बस नहीं चल रहा, तो ये मोहसिन नकवी को जाहिल कह रहे हैं। हालांकि देखने में साफ समझ आ जाएगी किसी को भी कि जाहिलों जैसी बातें कौन कर रहा है। क्या बोला मोहसिन नकवी ने? मोहसिन नकवी ने मतलब क्या होता है ना कि आपका अनपढ़ता की एक लिमिट होती है जो कि ये पार कर चुके हैं पाकिस्तानी। है कि जी पाकिस्तान भी इस वर्ल्ड कप से पुल आउट कर सकता है, लेकिन आखिरी फैसला लेंगे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में पाकिस्तान इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और बांग्लादेश का जो मुद्दा था वो सेम है? मेरे ख्याल से सेम नहीं है। आप थोड़ा सा पीछे जाएं, क्या उस वक्त आईसीसी ने फैसला लिया था? आपको याद होगा जब इंडिया ने तकरीबन 3.5 महीने पहले कहा था कि भाई हम पाकिस्तान नहीं जाना चाहते, और इंडिया पाकिस्तान का यार एक हिस्ट्री भी थी, आप जानते हैं, जंगें भी लड़ी गई थी दोनों मुल्कों के बीच और रिलेशंस बड़े खराब थे। तो इंडिया ने कहा जी हम वहां पे नहीं जाना चाहते। हमारी सरकार ने सुरक्षा का हवाला दिया, जो सेम बांग्लादेश ने कहा। बांग्लादेश ने थोड़ा लेट कहा, क्योंकि बांग्लादेश ने जब कहा तो वर्ल्ड कप शुरू होने में 1 महीने से कम का वक्त था। खैर, उस वक्त इंडिया ने कहा आईसीसी को, आईसीसी ने पाकिस्तान को कहा, पाकिस्तान ने कहा जी हमें ये बताइए कि उनकी सरकार की क्या सिक्योरिटी की रिपोर्ट है। एंड बैक एंड फोर्थ चलता रहा यहां तक बात हुई पाकिस्तान में कि हम छोड़ देंगे चैंपियंस ट्रॉफी। लोगों ने कहा इंडिया के बिना करा लो। इंडिया के बिना नहीं होना था और पाकिस्तान के बिना भी नहीं होना था, लेकिन एंड में अब यहीं पर बात आ जाती, एंड में फैसला क्या हुआ और फैसला किसने लिया? आज जो लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेश और उस वक्त इंडिया पाकिस्तान का हाल सेम था, यार थोड़ा फर्क तो था। आई नो बांग्लादेश ने सिक्योरिटी का हवाला दिया है, आई नो उस वक्त इंडिया ने सिक्योरिटी का हवाला दिया था, लेकिन आपको याद होगा इंडिया और पाकिस्तान का मुद्दा रिजॉल्व कैसे हुआ था? वो रिजॉल्व हुआ था जब बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट करार किया। एग्जैक्टली यही मोहसिन नकवी ने भी कहा था बोर्ड मीटिंग में कि तुम लोगों ने बांग्लादेश को मौका ही नहीं दिया, तुम लोग बांग्लादेश की बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। तुम लोगों को हमारी बात इसलिए सुननी पड़ी थी क्योंकि तुम लोगों का हमारे बगैर गुजारा नहीं है, और बांग्लादेश के तुम लोग इसलिए नहीं सुन रहे हो कि वो एक छोटा बोर्ड है, उसके बगैर तुम लोगों का गुजारा चल जाएगा। जब तुम लोग बांग्लादेश की बात ही नहीं सुनोगे तो 2 बोर्ड मिलकर फैसला आपस में कैसे करेंगे? इतनी छोटी सी बात इन जाहिलों को समझ में नहीं आ रही। पाकिस्तान ने जब ये कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, हाइब्रिड खेलना चाहते हैं, सो आइंदा आपकी जो आईसीसी टूर्नामेंट्स होंगी वो भी 2027 तक हाइब्रिड होंगी। और बीसीसीआई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने मिलकर वो फैसला लिया था। उसके बाद वो हाइब्रिड हुआ। अब उस वक्त इंडिया पाकिस्तान की टूर्नामेंट हाइब्रिड खेला, उसके बाद पाकिस्तान भी विमेन्स वर्ल्ड कप हाइब्रिड खेल चुका है। अभी चाहे ये जो मेंस वर्ल्ड कप है T20, इसमें भी वो उसी तरह से हाइब्रिड खेलेंगे। सो मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि वो फैसला दोनों बोर्ड्स ने आपस में भी लिया था, ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि ठीक है, ये फैक्ट है, मैं तो पहले भी कहा था कि अनफॉर्चुनेट है कोई भी बड़ा क्रिकेट बोर्ड फुल मेंबर नेशन अगर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो दैट इज नॉट गुड न्यूज। बट आप ये भी जानते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो एंटी इंडिया स्टांस था उसे लेकर काफी एक्सप्लॉइट कर रही थी। उन्होंने ऑफिशियली आके बोल भी दिया कि जी ये सरकार का फैसला है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके साथ खड़ा था। पाकिस्तान मुल्क इस वक्त शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट एंड बांग्लादेश गवर्नमेंट एक साथ है, और उसकी रिफ्लेक्शन क्रिकेट में भी दिखती है, और उसकी रिफ्लेक्शन आज मोहसिन नकवी की ये जो प्रेस मीट या प्रेस कॉन्फ्रेंस कहें उसमें दिखी।
आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की टोन डाउन होना शुरू हो गई है। अब ये लोग ठिकाने आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अगर पाकिस्तान इसी तरह से अड़ गया और इस मामले को थोड़ा और लटका दिया तो ये लोग मिन्नतें करने पर भी आ जाएंगे। और फिर आप इनकी शक्ल देखिएगा और इनकी टोन देखिएगा कि ये किस तरह बदलते हैं। एनीवेज, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा कि आप इनके बारे में क्या राय रखते हैं।